अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वॉर्स लगा रहा है। पूरे विश्व को वो थ्रेटन कर रहा है कि मैं टैरिफ इंपोज कर दूंगा। भारत पे भी उसने बोला कि मैं आपके ऊपर भी टैरिफ लगाऊंगा। लेकिन ये टैरिफ होता क्या है? भारत पे यदि लगेगा तो इसका क्या खमियाजा होगा? और ये टैरिफ समझे कैसे? आज के इस वीडियो में मेरी एक पहल रहेगी कि आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बहुत साधारण लैंग्वेज में एक लेमैन के लिए मैं समझा दूं। आई होप मैं अपने इस काम में सक्षम रहूँगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मान लीजिए कि विश्व में दो देश हैं, एक देश अमेरिका है, एक देश भारत है। अमेरिका में कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कुछ मशीनें बना रहे हैं। इन मशीनों को अमेरिका की जनता खरीदती है, उनका प्रयोग करती है। लेट्स से कि अमेरिका का जो मैन्युफैक्चरर है वो ये मशीन को बना के अमेरिका की मार्केट में 13 रुपये की बेचता है। अगर वो 13 रुपये की बेचता है तो अमेरिका की जनता उसको 13 रुपये में खरीदती है। लेकिन अब मानिए कि जो भारत है, भारत में भी यही मशीन जो अमेरिका में यूज़ हो रही है वो बनती है और भारत में ये मशीन बनती है 10 रुपये में। अब जब भारत ये देखता है कि अमेरिका में हमारी बनाई हुई मशीन जो है उसकी एक रिक्वायरमेंट और लोग खरीद रहे हैं उसको 13 रुपये में, तो भारत क्या करेगा कि मान लीजिए कि वो ये मशीन को भारत से एक्सपोर्ट करेगा और अमेरिका में जाकर लेट से 12 रुपये में बेचेगा। अब अमेरिका में अगर जाकर हमने ये 12 रुपये की मशीन बेची तो इसके दो कॉन्सिक्वेंस होंगे। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि अमेरिका की जो जनता है वो अमेरिका में बनी हुई मशीन के बजाय भारत में बनी हुई मशीन जो 12 रुपये में आई उसको खरीदेगा। भारत के लिए फ़ायदा ये होगा कि हमारे को 2 रुपये प्रति मशीन एक मुनाफा हुआ। लेकिन इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस जो है वो अमेरिका के उस मैन्युफैक्चरर पे होगा, क्योंकि अमेरिका का वो जो मैन्युफैक्चरर जो पहले 13 रुपये की मशीन बना के बेच रहा था, जिसको अब कम्पीट करना पड़ रहा है 12 रुपये की एक भारत से आई हुई मशीन से, अब क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पाएगा, अपने दाम को नहीं घटा पाएगा, तो इवेंचुअली क्या होगा कि उसकी उत्पाद यानी कि उसकी प्रोडक्शन घटेगी। और जब उसकी प्रोडक्शन घटेगी वो इसलिए घटेगी क्योंकि उसका मुनाफा उसकी सेल घट रही है। अगर उसका मुनाफा उसकी सेल घट रही है तो इसके बाद क्या होगा कि इवेंचुअली एक ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि बेसिकली अमेरिका के अंदर वो जो मैन्युफैक्चरर है उसके यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे थे उनको वो धीरे धीरे बेरोजगार बनाएगा, उनको नौकरी से निकालेगा। और अगर उनको नौकरी से निकालेगा तो जाहिर सी बात है कि उनके हाथ में इनकम कम होगी। अगर उनके हाथ में इनकम कम होगी क्योंकि अब उनके पास उनको एक सैलरी नहीं मिल रही है, तो इससे उनकी कंजम्पशन भी घटेगी। और अगर कंजम्पशन घटेगी तो ओवरऑल अमेरिका में डिमांड एंड सप्लाई घटेगा, जिससे कि अमेरिका का इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक पोटेंशियल घटेगा। अमेरिका जैसा देश इस मोमेंट पर, जो कि एक विश्व की शक्ति है, जो कहता है कि मैं विश्व का सबसे शक्तिशाली देश हूँ, वो कभी भी कतई ऐसी परिस्थिति में नहीं आना चाहेगा कि जहाँ पर उसकी उत्पाद घटे इस प्रकार से, उसकी प्रोडक्शन घटे इस प्रकार से कि जिसका इम्पैक्ट उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे हो। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ घटना मतलब उसके पास पैसे की अवेलेबिलिटी जिससे कि वो मिलिट्री लेवल पर इनोवेशन कर पाए, वो घटने की बात है। अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो एक चीज़ तो तय है कि इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका इस कॉन्टेक्स्ट में एक टैरिफ इम्पोज करेगा। टैरिफ क्या होता है? एक बहुत साधारण शब्दों में टोल टैक्स, एक बहुत साधारण शब्दों में दूसरे देशों से आया हुआ इंपोर्ट, उसके ऊपर टैक्स। यानी कि जो भारत 10 रुपये की बनाई हुई मशीन 12 रुपये में बेच रहा था अमेरिका में, अमेरिका अब कहेगा कि नहीं रुकिए, ये मशीन अगर मेरे देश में उतरेगी तो आपको यहाँ पर एक टोल देना होगा। उस टोल को टैरिफ कहते हैं, उस टोल को हम कहते हैं टैरिफ। अमेरिका अब लेट से बोलेगा कि भारत सुनिए, अगर आपको अपनी 10 रुपये की बनाई हुई मशीन मेरे यहाँ पर बेचनी है, आप इसको 15 रुपये से कम नहीं बेच सकते। अगर अमेरिका ने ये बात बोली तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि अमेरिका ने भारत पे एक 3 रुपये की टैरिफ लगा दी। क्योंकि भारत यदि 12 रुपये में मशीन बेच रहा था तो उस मशीन पे अब 3 रुपये टैरिफ लग गई। अब ये टैरिफ जो अमेरिका ने लगाई, इससे एक चीज़ तो तय है कि अमेरिका का उद्देश्य ये है कि मैं भारत को डिस्करेज करूं। पहली बात तो कि वो अपनी मशीन मेरे यहाँ पर ना भेजे। अब मान लीजिए एक मोमेंट पे कि यदि मशीन जो कि पहले अमेरिका की जनता 13 रुपये में अमेरिका के मैन्युफैक्चरर से खरीद रही थी, इसके बाद जब भारत की मशीन आई तो वो 12 रुपये में खरीद रही थी। अब अगर अमेरिका एक 15 रुपये की टैरिफ इम्पोज करता है तो इससे अब आपको एक चीज़ समझ आएगी कि सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा? अमेरिका का मैन्युफैक्चरर। अगर अमेरिका का मैन्युफैक्चरर इससे खुश होगा
तो इससे अमेरिका का मैन्युफैक्चरर अब क्या करेगा? वो तो पहले भी 13 रुपये में मशीन बना रहा था। यदि अगर वो पहले भी 13 रुपये में मशीन बना रहा था तो अब वो एक चीज़ ये करेगा कि वो वही मशीन को बनाकर अब 14 रुपये की बेचेगा। 14 रुपये की क्यों बेचेगा? क्योंकि उसके पास एक पॉसिबिलिटी है दाम बढ़ाने की, क्योंकि जो भारत से आई हुई मशीन थी अब वो मात्र 15 रुपये में मिल रही है। अगर भारत की मशीन 15 में है, क्योंकि टैरिफ लगने के बाद उसका दाम बढ़ गया, तो अमेरिका की जनता के लिए अभी भी 1 रुपये सस्ती मशीन भारत से बनाई हुई मशीन से तो सस्ती मिल रही है उसको। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका का जो कॉरपोरेट वर्ग है वो तो बड़ा खुश होगा कि भाई चलिए हमें मशीन का दाम बढ़ाने का एक मौका मिल गया। लेकिन 2 मिनट सोच के देखिए, इस टैरिफ से क्या हुआ? इस टैरिफ से, इस टोल टैक्स से अमेरिका का वो मैन्युफैक्चरर, अमेरिका का वो कॉरपोरेट जो पहले 13 रुपये की मशीन बना रहा था, वो वही मशीन अब 14 रुपये की दे रहा है। उसको मुनाफा हुआ 1 रुपये प्रति मशीन का, शॉर्ट टर्म मुनाफा हुआ। लेकिन क्या ये दाम उसने जो बढ़ाया, ये दाम किसी प्रकार के इनोवेशन से बढ़ाया? क्या उसने मशीन में कोई इनोवेशन किया? नहीं किया। दूसरी बात सोच के देखिए अमेरिका की जनता के पर्सपेक्टिव से, कि अमेरिका ने जब 15 रुपये की टैरिफ इम्पोज कर दी भारत पे, कह के कि अब आपको 3 रुपये टैरिफ देनी पड़ेगी और आपकी मशीन 15 रुपये की होगी। अमेरिका की जनता के लिए जो मशीन पहले अमेरिका का मैन्युफैक्चरर 13 रुपये में दे रहा था, अब वो 14 रुपये में मिल रही है, क्योंकि भारत से आई हुई मशीन 15 की होगी। तो अमेरिका की जनता के लिए ये नुकसान है या फ़ायदा है? ये भी तो नुकसान है ना, क्योंकि उनको जो मशीन पहले 12 रुपये की मिल रही थी अब मजबूरन उनको 14 रुपये की लेनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका के मैन्युफैक्चरर ने पुराने प्राइस से 1 रुपया ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया। तो इससे आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो टैरिफ है इससे क्या होगा। इससे सबसे पहले चुनिंदा कॉरपोरेट वर्गों का फ़ायदा होगा। दूसरा क्या होगा? किसी प्रकार की कोई इनोवेशन का कल्चर प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर कोई इनोवेशन का कल्चर प्रोड्यूस नहीं होगा, कॉरपोरेट्स इनोवेट नहीं करेंगे, वो वैसे भी डिके करेंगे, और मजबूरन इसका खमियाजा जो अमेरिका की जनता है उस पर ज़्यादा नेगेटिव होगा। इससे नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि एक पॉइंट पे अमेरिका की जनता बोलेगी कि भाई 13 रुपये की मशीन जो एक पॉइंट पे हमें 12 की मिल रही थी, अब वही मशीन हमें 14 की मिल रही है। हमारे लिए तो ये महंगाई की परिस्थिति है, तो टैरिफ लगाकर आपने हमारा क्या भला किया। और अब 1 मिनट के लिए ये सोचिए कि यदि अगर भारत के ऊपर टैरिफ लगाई गई 3 रुपये की, ये अमेरिका ने बोला कि मैं आपके यहाँ से ये पर्टिकुलर कमोडिटी नहीं आने दूंगा अगर आप मुझे टोल टैक्स नहीं देते। एक ऐसा भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है कि भारत भी जो है काउंटर लेवल पर अमेरिका के कुछ आने वाले इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगा दे। यदि भारत अगर उन प्रकार के इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगा दे तो इससे फ़ायदा किसका हुआ? सबसे बड़ी बात है कि इससे फ़ायदा किसी का भी नहीं हुआ। अगर भारत ने काउंटर टैरिफ लगाई तो अमेरिका और भारत के बीच में जो परिस्थिति पैदा हुई उसको कहते हैं ट्रेड वॉर। तो एक चीज़ तो तय है कि ये जो टैरिफ्स हैं ये प्रोटेक्शनिज्म के मेजर्स हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, कॉरपोरेट वर्गों को बेनिफिट करने के मेजर्स हैं। इन मेजर्स के तहत किसी प्रकार का कोई इनोवेशन प्रमोट नहीं होता। इन प्रकार के मेजर से लोगों के ऊपर एक अननेसेसरी बोझ बनता है और देशों के बीच में खटास पैदा होती है। लेकिन जितनी जल्दी डोनाल्ड ट्रंप इन चीज़ों को समझे कि हर जगह हर देश के साथ टैरिफ लगाने से उसको कोई पर्टिकुलर बेनिफिट मिलने नहीं वाला है, इसमें उसी का फ़ायदा है। लेकिन आई होप कि इस वीडियो के तहत एक बहुत ही सरल तरीके से आपको जो टैरिफ का कॉन्सेप्ट है, आई बिलीव अब वो क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।